कैसा करे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन मन में विचार आया कि चलो ये जीवन को ही समाप्त कर लो। मेरे बीवी से मैंने चर्चा की इस विषय में। उनको दो ऑप्शन बताए, एक तो यहाँ से भाग जाते या तो सुसाइड कर लेते। उनका फ़ोन आया कि प्रेम जी, वर्धा में 10 दिन का ट्रेनिंग है और वहाँ पे कुमार लोगों को बुलाया है, आप जाओ, कुछ नया सीखने को मिलेगा, खाने को मिलेगा, रहने को मिलेगा, जाने आने का भाड़ा मिलेगा, स्टाइपेंड मिलेगा। तो एक उम्मीद सी जाग गई मेरे मन में कि चलो भगवान ने मुझे कोई रास्ता ढूंढ के यहाँ तक के भेजा है तो कुछ अच्छा ही होगा। नमस्ते, मैं प्रेमचंद रामचरण चकबैस, नागपुर से करीब 50 किलोमीटर में मेरा गांव है पालासौड़ी। पारंपरिक कुम्हार हूँ। मेरे पिताजी का भी बिजनेस ही कुम्हार काम का था। मेरा बिजनेस धूपकाले में ईंट भट्टे का और बरसात में दिया का ये काम हम लोग करते थे। जैसा मैं बड़ा हुआ उसके बाद में पिताजी से अलग ईंट भट्टे का काम चालू किया। काफ़ी दिन तक के अच्छा काम चला। उसके बाद में बिजनेस में नुकसान इतना हुआ कि कर्जदार हो गया, बहुत सारी दिक्कत हो गई, बिजनेस बंद हो गया। तरह तरह के मन में ख्याल आने लगे, कर्जा कैसा देंगे लोगों का। एक दिन मन में विचार आया कि चलो ये जीवन को ही समाप्त कर लो। मेरे बीवी से मैंने चर्चा की इस विषय में। उनको दो ऑप्शन बताए, एक तो यहाँ से भाग जाते या तो सुसाइड कर लेते। और उनका कहना ये हुआ ना आपने को भागना है ना सुसाइड करना है, हिम्मत रखिए, सब बराबर हो जाए। कुछ दिन के बाद में मुझे एक अवसर आया, सुरेश जी पाठक समाज से भी नागपुर से है वो लोग। उनका फ़ोन आया कि प्रेम जी, वर्धा में 10 दिन का ट्रेनिंग है और वहाँ पे कुमार लोगों को बुलाया है, आप जाओ, कुछ नया सीखने को मिलेगा। मैंने तो तुरंत ही उनको ना बोल दिया, क्योंकि मेरी आर्थिक परिस्थिति कुछ अच्छी नहीं थी। आप किसी और दूसरे को भेज दो। ठीक है, आप नहीं जा रहे तो आपके क्षेत्र में से जो भी कुम्हार है उनको भेजिए, बहुत अच्छा काम है, वहाँ जाइए। तो मतलब ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, कोई चल जाता है तो। उसके बाद में हमारे यहाँ से 3 किलोमीटर दूर पे एक बच्चेरा करके गाँव है, वहाँ पे बहुत सारे कुम्हार रहते। उनसे संपर्क किया, मैं उनको बताया, बोला जाओ, कुछ नया सीखने को मिलेगा। एक आदमी तैयार भी हुआ, उसको पूछा तो वो बोले मैं जाऊँगा, खाने को मिलेगा, रहने को मिलेगा, जाने आने का भाड़ा मिलेगा, स्टाइपेंड मिलेगा, यहाँ रहने से अच्छा वहाँ रहो, कुछ सीखने को भी मिलेगा। वो तैयार हो गया। उसको दूसरे दिन मैं पाठक जी और उसको लेके मैं वर्धा गया। वहाँ पे श्री SP मिश्रा सर जी से मुलाकात हुई। हम दोनों जन वहाँ रुके। एक 10 दिन का ट्रेनिंग में मुझे 7 दिन का अवसर मिला वहाँ काम करने का, कुछ सीखने का। तो 7 दिन में मैंने जब देखा फर्स्ट दिन में ही, तो सबसे पहले मिश्रा सर जी ने हमारे को गार्डन किया। तो उनका समझाने का तरीका, बात करने का तरीका मुझे काफ़ी हद तक के अच्छा लगा। अच्छे कर्मचारी है यहाँ पे। जब काम बताया, देखा मैंने, 27 राज्य के कुम्हार थे उस टाइम में वहाँ पे। जब सब लोग आप अपने काम में लगे हुए थे, सबका काम देखा, बोला यहाँ तो बहुत अच्छे अच्छे मशीनरी अच्छे है और यहाँ पे कलाकार लोग अच्छे अच्छे, इनसे कुछ सीखने को मिलेगा। तो एक उम्मीद सी जाग गई मेरे मन में कि चलो भगवान ने मुझे कोई रास्ता ढूंढ के यहाँ तक के भेजा है तो कुछ अच्छा ही होगा। फिर मैं 7 दिन का ट्रेनिंग वहाँ पूरा किया। और 7 दिन के ट्रेनिंग में ब्लेंजर और एक पॉटर व्हील, ये दोनों को किस टाइप का चलाया जाता है, इसका ट्रेनिंग था। पॉटर व्हील में क्या क्या बनाया जाता है, कैसा बनाया जाता है, ये महत्व का था। मैं उस चीज़ की जानकारी बाकी कुम्हार लोगों से लिया, सब दिमाग में इकट्ठा करके मैं घर आया। आते समय मुझे एम गिरी ने एक पॉटर व्हील दिया जो ये है। और एक ब्लेंजर मशीन दिया। ब्लेंजर मशीन के फायदे भी इतने अच्छे अच्छे थे कि ये तम मिट्टी को जो है अच्छी बना देती है। वो मिट्टी, पानी और बिजली से चलने वाली मशीन है, वो होल ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा। दिया के लिए अलग स्पीड लगती, मटका बनाने के लिए अलग लगती, गड़का बनाने के लिए अलग लगती है। यानी जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो उसमें जो स्पीड चाहिए वही रख सकते हैं उसमें। मेन बात तो यह है कि वो पॉटर व्हील में थकता ही नहीं आदमी, क्योंकि ऐसा मिट्टी का चाक होता है, उसको फिराना पड़ता था हाथ से, तो इसको कुछ भी फिराना नहीं पड़ता। तो मैं पॉटर व्हील में खूब काम किया। पहले लोगों का कर्जा दिया। उसके बाद में 1 महीने का वर्कशॉप फिर सर ने चलाया।
तो उसमें 1 महीने के वर्कशॉप में सर ने हमें बताया कि अब तुम 20 किस्म के दिया बना के दो अपनी मर्जी से, हर डिजाइन का दिया बना के बताओ, 20 दिया। सर का जो तरीका था 2-3 दिन के बाद में समझ में आया क्या ये काम इतना आसान नहीं है। हम क्या पोटरी में 3 या 4 प्रकार का दिया बना लेते, लेकिन 20 प्रकार का दिया बनाना आसान नहीं था। हमें सर ने मार्केट घुमाया, मार्केट में जो माल बिकता है ज़्यादा डिजाइन का दिया बिकता है, एक कैसा बनाया जाता है। 1 महीने का जो ट्रेनिंग था शुरू में बहुत ज़्यादा लगता था, लेकिन जब काम में घुसा तो 1 महीना मुझे कम लगने लगा। तो मैं 20 के जगह में 50 डिजाइन मैंने बना के बताया कुछ, तो मैं सब किया वहाँ पे। एक मिट्टी के बारे में जानकारी मिली, 4 घमेले मिट्टी ये, 4 घमेले वो, 4 घमेले वो, 3 प्रकार की मिट्टी एक सीखा वहाँ। एक कलरिंग के बारे में सीखा, सब दिमाग में था। 3 साल लगे मुझे 9 लाख रुपए फेड करने के लिए। ये संभव ही नहीं था, लेकिन मैंने किया वो। और उसके बाद बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए मैं खादी ग्रामोद्योग से मैं 2 लाख रुपए का लोन लिया। लोन लेके मैंने प्रेस मशीन खरीदी थी। 1 साल लगा मेरे को ये सब चीज़ में सुधारना, लाते आज गुजरात के टाइप का दिया मेरे पास बनता है। और मशीनें खरीदी की मेरे पास, आज 4 मशीन है प्रेस से, आज 5 वर्कर है, कंटिन्यू काम चलता है। पिछले साल 10 लाख का टर्नओवर था, अभी इस साल में प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ है तो इस साल में ज़्यादा होगा। तो जो बदलाव जो मेरे जीवन में आया वो एम गिरी और डॉक्टर मिश्रा सर जी के वजह से ही आया। यदि मेरे कुछ हो जाता है तो मेरा परिवार जो है वो भूखा नहीं मर सकता। मैं कुमार भाइयों से कहना चाहता हूँ, अपन नया टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं सोचते, कभी अपने बच्चों को उधर नहीं जाने देते। नई चीज़ मार्केट में क्या है, क्या बिक रही है। अभी गुजरात का घड़ा यहाँ पे आता है 250 रुपये में बिकता है और अपना घड़ा 60-70 रुपये में बिकता है। सोचने वाली बात है। एक दिया मैं जब 30 पैसे का बनाता था, आज मैं गुजरात का मॉडल देख के अभी वही दिया में 1.5 रुपये का बना रहा, 1 रुपये का बना रहा। तो ईश्वर से अपन देखते नहीं, इसलिए धंधा अपने को एक लॉस के तौर पे दिखता है। कि समाज वालों से यही विनती है, जैसा मैं हिम्मत हार गया था वैसा आप हिम्मत नहीं हारना। पॉटरी का काम से अच्छा कोई काम हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं कुम्हार हूँ और कुम्हार दूसरा काम करे पॉटरी को छोड़ के, तो मुझे अच्छा नहीं है लगता। आज मतलब 1 लाख रुपए महीने का मैं इसमें कमा लेता, तो आज मेरा बच्चा बोलो या कोई मेरे घर का कोई सदस्य क्यों जाएगा दूसरे का काम करने के लिए। इस धंधे से जुड़े रहिए और ये पॉटरी के धंधे को आगे बढ़ाइए। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।